नमस्कार, मैं हूं समीर अवस्थी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक करीब 160 किलोमीटर पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य सनातन हिंदू जोड़ो पद यात्रा है। इसमें लाखों की तादाद में उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। आज हमारे साथ शेख मुबारक, जो बाबा बागेश्वर के परम मित्र हैं, बचपन के साथी हैं, इस यात्रा को लेकर इनका क्या कुछ कहना है, इनसे बातचीत करने के लिए आज हम पहुंचे हैं। शेख मुबारक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका भी धन्यवाद। मेरा नाम शेख मुबारक है और मुस्लिम समुदाय से आता हूँ मैं। और महाराज जी जो यात्रा कर रहे हैं, मैंने भी उनको यात्रा को लेकर बधाई दी। और उनका मकसद है कि जो देश में निचले तबके के लोग हैं, सताए हुए लोग हैं, जिनसे जो है आज 21वीं सदी में छुआछूत का भेदभाव माना जाता है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के उद्देश्य से जो है उनकी ये पैदल यात्रा ओरछा धाम की ओर रवाना हुई है। उसमें मैं भी गया हूँ 1-2 दिन और अभी समापन के समय भी जाऊँगा। तो निश्चित रूप से जो है उनका ये लक्ष्य अच्छा है और हमेशा से जो है वो गरीबों के प्रति स्नेह और पिछड़े हुए जो लोग हैं उनको साथ लेने का काम करते आए। अच्छा, तो मैं बता दूं, शेख मुबारक जी मुस्लिम समुदाय से आते हैं। बागेश्वर धाम से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर चुरारन गांव है। इसी चुरारन गांव में बाबा बागेश्वर की पहली कथा हुई थी। गांव में एक मंदिर है, हनुमान जी की कुटी है। बताया ये जाता है पहली कथा आपके गांव में हुई, और कब से आप जानते हैं और किस प्रकार से आप लोग जुड़े? वर्ष 2011 में जो है अचानक ही, जैसे मैं छतरपुर से डेली अप डाउन करता था, उस दौरान मेरी अचानक एक सामाजिक स्थल पे उनसे भेंट हुई। तो मैंने देखा कि वो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके चेहरे का तेज थोड़ा सा अलग ही व्यक्त कर रहा था कि वो जो है ईश्वरीय शक्तियों से ज़्यादा उनका जुड़ाव है। इन सब चीज़ों को मैंने महसूस किया और उनसे जो है मेल मिलाप हुआ, मित्रता हुई। इसके बाद वर्ष 2011 में सर्वप्रथम भागवत अपने गांव में करवाई और उन्होंने कंटिन्यू 3 भागवत कथा की, 11, 12, 13। और इसी दौरान जो है उनसे पारिवारिक संबंध रहे। आज भी जो है उनके यहाँ मैं जाता हूँ, घर पे मुझे पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े हो गए हैं तो वो किसी प्रकार से भूल जाएं। तो उनका बहुत ही जो है धर्म के प्रति लगाव रहा है और ये अच्छा कार्य है। उसके लिए जो है अपनी भी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही बढ़ते रहें। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ, जो साथी कभी आपके साथ रहा करते थे, हर जगह आपके साथ जाते थे, आज इतनी ऊंचाइयों पर है, पूरा विश्व उनको जान रहा है, तो कैसा लगता है? बिल्कुल गौरव की बात है और बड़ी ही प्रशंसा की बात है कि जो है अपने साथ जो व्यक्ति 12 से 15 वर्ष साथ में हम लोग रहे और वो आज इस स्तर पे हैं, उनके नाम से अपन भी जाने जाते हैं। तो ये गौरव की बात है और प्रशंसा की बात है। मैं एक छोटा सा ये बात भी जानना चाहता हूँ, कई बार बाबा बागेश्वर मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं कई विवादित बयानों को लेकर। तो आप लोगों के मन में तकलीफ नहीं होती? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो व्यक्ति असामाजिकता की सोच रखते हैं और धर्म में आपस में जो है एक दूसरे के प्रति जैसे ईर्ष्या कह लो या मतलब इस प्रकार का जो जिनका लक्ष्य होता है, जैसे कोई धार्मिक कार्य होता है उसमें गलत तरीके से प्रभाव करना, हर ये राम की यात्रा पे डालना, तो ये जो है ये गलत है। मतलब जो है अपने अपने त्योहार को मनाने की सबको आज़ादी होना चाहिए और वो जो है हमेशा सबके हित में ही रहे, इसमें कोई बिल्कुल। कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। आपका कहना ये बिल्कुल ठीक है। तो ये शेख मुबारक जी हैं, चुरारन गांव के रहने वाले हैं। बाबा बागेश्वर जो आज प्रसिद्ध स्थल बागेश्वर धाम है, बुंदेलखंड के तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है, छतरपुर जिले में गड़ा गांव में। गड़ा गांव की स्थिति पहले क्या थी और आज क्या देखते हैं? आज जो है स्थिति के लिए शब्द नहीं है कहने के लिए। गड़ा गांव जिस प्रकार गड़ा का नाम है तो वो एक हिसाब से देखा जाए तो गड़ा था, जमीन में समझ लो गड़ा था वो। लेकिन आज जो है मध्य प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित और उच्च गांव की स्थिति में उसको जाना जाता है और उसकी तुलना अपन जो है किसी भी बहुत बड़े सामूहिक तीर्थ स्थल से भी करें और वो बन भी गया है विश्व का आज की डेट में। बागेश्वर धाम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है
तो निश्चित रूप से गड़ा के लिए तो शब्द ही नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, ये मैं बता दूं, पर्यटन व्यवसाय से चलता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो, और खजुराहो का जो है ग्राफ जो है काफ़ी दिनों से घटता जा रहा था, लेकिन बागेश्वर धाम की वजह से पर्यटन व्यवसाय जो है बहुत तेज़ी से खजुराहो का भी बढ़ा है। टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, इन तीनों जिलों का जो है एक बार फिर बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम की वजह से ही लोगों की आय दोगुनी हुई है। विकास और रोजगार यहाँ पर लोगों को लगातार मिल रहा है। और बागेश्वर धाम जो गड़ा गांव है, गड़ा गांव जिस तरीके से शेख मुबारक जी बता रहे हैं कि गड़ा गांव गड़ा हुआ था, आज पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है बागेश्वर के कारण। और बाबा बागेश्वर जो है पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन एकता जोड़ो, जिसमें वो नारा दे रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो इस नारे से आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल नारा सही है कि जो जैसे अब मान के चलो सभी जो है राम को मानते हैं, सब जो है जैसे अमावस्या होती है जटाशंकर जाते हैं, तो उनका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ से वो न रहे कि हम हिंदू नहीं हैं या हमारी जो है हम दलित हैं या इस प्रकार के हैं, या अपने आप को छोटा महसूस ना करे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। महाराज जी हिंदू राष्ट्र बनाने की भी बात कर रहे हैं, तो आप हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे पे समर्थन करते हैं? देखिए क्या है कि हिंदू राष्ट्र तो पहले था, आज है और आगामी समय में भी रहेगा। तो निश्चित रूप से अपन तो हिंदू राष्ट्र में ही रह रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, और समर्थन भी उसके लिए है, उसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल, मित्र के लिए समर्थन है। और जिस तरीके से कृष्ण और सुदामा की जोड़ी, तो ये कहा जा सकता है शेख मुबारक और बाबा बागेश्वर की जोड़ी सेम वैसा ही है। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में बागेश्वर धाम है, और धाम आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज जो यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक निकाली जा रही है, पैदल यात्रा, बताया जा रहा है लगभग ओरछा तक पहुंच चुकी है। कल 29 तारीख को ओरछा राम राजा सरकार के यहाँ पर बाबा बागेश्वर पैदल यात्रा करके पहुंचेंगे और यहाँ पर इसका समापन किया जाएगा। आज हमने उनके मित्र शेख मुबारक जी से बातचीत की है, इनका क्या किस प्रकार से समर्थन है आप तक पहुँचाया है। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। हमारे पेज को अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए, और शेख मुबारक जी की जो जानकारी है, जो उन्होंने कहा है, वो आगे तक पहुँचा दीजिए।